ऐसे दुआएं तो और टीमें भी कर रही हैं क्योंकि ये सिचुएशन आती है। देखें, ये नहीं कि सिर्फ इस सीज़न में आ रही है, हर सीज़न में ऐसा होता है। हिट को लेंथ को जो हमने हिट किया उस पर और मूवमेंट मिल रही थी हार्ड लेंथ को, तो वो हमने थोड़ा सा मिस किया, जिसकी वजह से जो है मोमेंटम उनकी तरफ गया। फिर जब मोमेंटम फिर हमारे पास वापस आया, स्टिक कर लिया था, लेकिन हमें जब स्टार्ट हुआ तो आपको नज़र आ रहा था 200, तो लेकिन उसके बाद हमने बॉलर्स ने जो है वो बैक टू अपने प्लान्स पे आए। फील्डिंग बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है फील्डिंग भी, कि हमने फील्डिंग भी वैसी नहीं की जैसे हमें करनी चाहिए थी। बैटिंग में बिल्कुल अर्ली ऑन, फिर वही जो आप स्टार्ट अच्छा करते हैं तो फिर आपको मोमेंटम देखें, जब मोमेंटम मिलता है तो चीज़ें आसान लगती हैं, तो वो चीज़ हमें मिली नहीं। 2 ओवरों में हमने चार्ज किया, लेकिन फिर वो बैक टू बैक विकटें गिरी और नए बैट्समैन जो आ रहा था उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन वहाँ पे इतनी कोई मुश्किल कंडीशन नहीं थी कि इस तरह बैक टू बैक विकटें गिरे। ये हमें बैठ के इस पर डिस्कशन करनी पड़ेगी और हम कोशिश करेंगे कि आगे जो आने वाले मैच हैं उसमें हम अपना 100% दें। और आई बिलीव कि हमारे पास ऐसी टैलेंट और हमारी कॉम्बिनेशन है कि हम अच्छा कर सकते हैं। बाबर भाई, पेशावर ज़ल्मी बैटिंग के ऊपर आपके ऊपर रिलाई करते, साइम के ऊपर और मोहम्मद हारिस के ऊपर, जितने मैच आ रहे हैं उनमें मोस्टली ये चारों जो बैकबोन है पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग में, ये परफॉर्म नहीं कर रहे। यही रीज़न ये नहीं कि सैम नहीं कर रहा। देखें, सैम को आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कि वो 3 महीने बाद कम बैक कर रहा है, इंजरी से आया, और उसकी जब आप इतना ब्रेक आता है ना, जब उसकी जो फॉर्म थी उसमें ऐसा लग रहा था कि सैम ही है। लेकिन जब आपका ब्रेक आता है या कोई ऐसी चीज़ आती है, फिर दिमाग में बहुत सी चीज़ें आती हैं। बच्चा अभी यंगस्टर है, आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इतना उसे मार्जिन दें। और जब आपको पता है कि सैम खेलता है और वो डिफरेंट बॉल गेम खेलता है, तो थोड़ा सा उसको टाइम लगता है। और बिल्कुल मैं वैसे नहीं खेल रहा जिस तरह मुझे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज़ल्मी और लोग। और हारिस भी थोड़ा सा देखें कि उसकी वैसी जो है फॉर्म है, लेकिन वो ऐसी नहीं है कि वो थोड़ी सी टर्न ऑन करे उसमें, क्योंकि जब भी वो आउट हुआ है वो जल्दी आउट हुआ है, या जब क्रूशल टाइम पे आउट हुआ है। जो गेम में मुझे लगता है कि गेम अवेयरनेस जो है वो थोड़ी सी जो की पॉइंट्स हैं वो मेरे ख्याल उसमें वो मिस करता रहा है। कि 2-3 ऐसे मैच थे कि बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था, लेकिन एकदम जो है वो गलत शॉट सिलेक्शन जो की है, वो ये चीज़ें आप वक्त के साथ सीखते हैं। और जिससे हमारे पास यंगस्टर हैं और जिस तरह हमारी ओवरऑल बॉलिंग है वो इन एंड आउट अच्छा करती आ रही है, कभी अच्छा नहीं कर रही। हमें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, हमें हर चीज़ में कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। फील्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी, बैटिंग अच्छी और बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी। कम बीएसएल इसमें आउट किया है और काफ़ी एक्सपीरियंस बॉलर हैं, तो लास्ट टाइम भी बॉल थोड़ा फंस गया। तो आज किस तरह की कंडीशन थी जब वो न्यू बॉल के साथ बॉलिंग कर रहे थे? वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो आप भी काफ़ी एक्सपीरियंस बैटर है। देखें, लास्ट 2 मैचों में जो यहाँ पे मैच हुए वहाँ ड्यू नहीं थी। हमारे मैच में थी, कल नहीं थी। आज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ड्यू आएगी। हमने सिर्फ ये प्लान किया था कि फर्स्ट जो है हम टॉस जीत के बॉलिंग ही करेंगे, क्योंकि हमारा जो मोमेंटम है वो काफ़ी अच्छा जा रहा है बॉलिंग में। और इसी को जेन में रखते हुए हमने बॉलिंग की है। और देखें, फिर वही बात कि चीज़ों को आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, आप पहले बॉलिंग कर लें या बैटिंग कर लें, डजेंट मैटर, वो फिर आपको वो ऐसे ही कोस होती है। और देखें, जब सही नहीं खेलेंगे तो आउट ही होंगे सर। वो जो भी बॉलर हो, किसी भी बॉलर के अगेंस्ट हो, जब आप मिस्टेक करेंगे तो ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। बाबर, आपका जो पैच है कंसिस्टेंटली ना खेलने का थोड़ा सा लंबा रहा है, लेकिन जिस तरह कि आपने 2 इनिंग्स खेली इसी पीएसएल में, तो लग ऐसे रहा था कि आप बड़ी अच्छी निक में आ गए। कहाँ आप अपने ज़ाती तौर पर अगर हमसे पूछना चाहें, कहाँ पिछले 1-1.5-2 साल में कहाँ पे फ्लाज रहे, जो कि कंसिस्टेंसी जो कि आपका एक खासा रही है वो आप हासिल नहीं कर पा रहे? देखें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जब आप ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे। लेकिन मेरा जो बिलीव और जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो हमेशा नेट में, और जो मेरी प्रैक्टिस है उसमें मैं अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ। उसमें मुझे बहुत अच्छा जो है वो कंफर्टेबल हूँ और बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है। लेकिन मैच में वैसी चीज़ें नहीं आ रही। कभी कभार आपके साथ ये नहीं कह सकता कि बैड लक भी हो सकती है, लेकिन मैं रोज़ कोशिश करता हूँ कि अपना 100% दूँ। और जितनी भी मेरी स्किल्स हैं उसको मैं अपना जो मेरा कॉन्फिडेंस है, जो मैं करता आया हूँ,
उसी पे रहूं, कोई नई चीज़ ट्राई करने की कोशिश ना करूं। हाँ, बड़ी चीज़ें ट्राई की हैं और लेकिन वो कोशिश करता रहूं कि मैच में अपने आप को सिंपल रखूं। बाबर, बड़ी तादाद में फ़ैन्स आपको देखने के लिए आते हैं, आज भी बड़ी तादाद में आए हैं। अल्लाह पाक ने आपको बहुत इज़्ज़त दी है। कुछ फ़ैन्स मायूस हो जाते हैं जब आप कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं करते, तो उनको क्या पैगाम आप देंगे कि किस तरह से पुराना वाला बाबर जो है वो दोबारा आएगा और उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा? देखें, ये उन लोगों का प्यार है और उनसे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। मुझे जो है हर रोज़ जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ, मेरी भी एक जो है वो उम्मीद यही होती है कि मैं हर मैच में करूँ। लेकिन देखें, इंसान है, गलतियाँ साथ साथ चलती हैं। आप अपने आप का बेस्ट देते हैं, आप कोशिश करते हैं कि आज मैं करूँगा, लेकिन आप नहीं कर पाते। क्रिकेट है, इसमें कभी आप सोच के नहीं जा सकते कि आप आज 100 करेंगे या 50 करेंगे। उसके पीछे बहुत सी जो हैं वो थॉट्स होती हैं। आपने कैसे पहले 6 ओवर खेलने हैं, उसके बाद कैसे इनिंग्स बिल्ड करनी है, टीम रिक्वायर्ड क्या है, कैसे आपने उस हिसाब से खेलना है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल मैं भी मायूस होता हूँ जब लोग मायूस होते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जितना भी करूँ वो लोगों को खुशी उस पर दूँ मैं। बाबर भाई, एक तो आज लोएस्ट टोटल था पेशावर ज़ल्मी का इस पीएसएल के अंदर, ओवरऑल पीएसएल के अंदर, तो क्या समझते हैं इस टोटल के बारे में? आप उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर सके अपने प्लान। दूसरा बताइएगा कि फ़हीम अशरफ से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आज 5 लेगा पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, और साथ में ऐड भी कर दें कि अब दुआओं का सिलसिला शुरू हो गया हुआ है, क्योंकि अब 2 मैच आप हार चुके हैं, सॉरी 4 हार चुके हैं, सिर्फ 2 जीते हैं, और रन रेट भी आपका काफ़ी डाउन है। सर, ऐसे दुआएं तो और टीमें भी कर रही हैं क्योंकि ये सिचुएशन आती है। देखें, ये नहीं कि सिर्फ इस सीज़न में आ रही है, हर सीज़न में ऐसा होता है कि 2-3 टीमें ऐसी होती हैं कि यहाँ से ये हार जाए, ये यहाँ से जीत जाए, ये वहाँ से जीत जाए। तो ये चीज़ें ये यही खूबसूरती है। कभी कोई जो टीमें फंसती हैं उसमें ये है कि उसमें कौन से टीम ज़्यादा अच्छा करैक्टर प्ले करती है, कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरा मानना ये कि जो सी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है वो उसको लेकर चलती है। जितनी कम गलतियाँ करेंगे, हाँ, आपने देख लिया कि आधा टूर्नामेंट हो गया, उसमें क्या हमने गलती की, हम उस पर बात करेंगे, उस पर बैठ के डिस्कशन करेंगे, कम्बिनेशन पे बात करेंगे, अब क्या किस तरह से आना है। कंडीशंस को भी आपको पता लग गया कि क्या है, कैसी हो सकती हैं, तो उस हिसाब से आपको अपने आप को प्लान करना पड़ता है। और दूसरा सवाल क्या है? देखें, फ़हीम भी जब आपकी विकेटें ऐसे गिरी होती हैं तो फिर कोई भी बॉलर आपको डोमिनेट कर सकता है। और मेरे ख्याल से फ़हीम को ये था कि उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा था, जिसकी वजह से बैट्समैन डिसीव हो गए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू जी।